श्री 1008 जैन शासन नायक महावीर भगवान की। आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भवबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम सभी लोग उनकी पावन पीयूष देशना का रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना निजात्म बोध कराने वाली, स्वयं की योग्यता दिलाने वाली, जहाँ ये जीव जाता है वहाँ इसकी विशुद्धि सांस चलती है। जहाँ ये जीव जाता है वहाँ इसकी विशुद्धि के कारण अवसर दिखलाई पड़ते हैं। ध्येय जिसका निर्मल होता है, ध्यान भी उसका निर्मल होता है। हर जीवों के पास ध्यान चल रहा है। जितने संसारी जीव में सबके पास ध्यान चल रहा है। कोई ध्यान को आर्त ध्यान में लगा रहा है, कोई ध्यान को रौद्र ध्यान में लगा रहा है, कोई ध्यान को परिग्रह संज्ञा जोड़ने में लगा रहा है, कोई ध्यान को 5 पाप में लगा रहा है, कोई ध्यान को व्यापार में लगा रहा है, कोई ध्यान को नौकरी में लगा रहा है, कोई ध्यान को भगवान की भक्ति में लगा रहा है। सबसे उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ महापुरुष वो है जो इस कलयुग में भगवान के नाम को जाप कर रहा है, भगवान की शांति धारा अभिषेक कर रहा है। सबसे पहला उसका ध्येय मंगल है। पहले उसने अपने भगवान को याद किया। सबसे पहले उठकर उसने 3 लोक के नाथ की शरण में जाने का अपना ध्येय बनाया, तो उसका ध्यान नियम से निर्मल हुआ। जिस ध्यान में पाप आ रहा था, जिस ध्यान में सप्त व्यसन आ रहे थे, जिस ध्यान में संसारी लोग दिख रहे थे, अब उस ध्यान में उसको संयम दिखने लगता है। उसका ध्येय निर्मल हो गया है। उसने भगवान को देखते देखते भगवान के गुणों को स्वीकार करने का भाव जागृत कर लिया है। उसने भगवान से मांगा नहीं है। भगवान से मांगोगे तो मांगते मांगते पूरी उम्र निकल जाएगी, अगला भव आ जाएगा, तो भी तुम्हें इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इच्छा की पूर्ति होती नहीं है। और इच्छा की पूर्ति नहीं होने के कारण आपको दोष दिखने लग जाते हैं। इसलिए घर वालों से आशा रखो, परिवार वालों से आशा रखो, लेकिन ये मेरा मित्र, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा सच्चा मित्र मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा, ऐसी आशा मत रखो। जब भी आपका ध्येय निर्मल होगा, आपकी भावनाएं परिणाम निर्मल होंगे ही होंगे। अगर आपने सोच लिया मंदिर में मैं आ गया, भगवान के सामने खड़ा हो गया, लेकिन आपके ध्येय में चल रहा है कि मुझे कुछ इच्छित वस्तु मिल जाए, मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, तब आपका ध्येय मांगने में चला जाएगा। तब आपका ध्येय संसारी वस्तुओं को मांगेगा। जो बिना बोले देते हैं, ऐसे 3 लोक के नाथ के सामने कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अपने आप पुण्य की ऊर्जा मिलती है, अपने आप पुण्य का फल मिलता है, अपने आप ऑटोमेटिक। जैसे भगवान के दर्शन करने कोई जीव आता है, उसको ये बोध होने लगता है कि मेरा ध्यान निर्मल है, मेरा ध्यान बुरा हो ही नहीं सकता। पाप करने का भाव आया, आज मैंने दर्शन किया था, आपका ध्येय आपको याद आ जाएगा, मेरा ध्येय क्या है। जो मेरा ध्येय है वो मेरे ध्याता पर जाता है। जो मेरा ध्येय है वो मेरी निज आत्मा पर जाता है। जो मेरा ध्येय है
वो मुझे अपने आप की योग्यता बताता है। हर इंसान भगवान का भक्त नहीं बन सकता, हर इंसान जैन नहीं हो सकता। जो जैन हो गए हो जैनियों, इसलिए ध्यान रखो, मैं जैन हूं ये बड़ा सौभाग्य है। और जैन में मनुष्य पर्याय मिली ये बड़ा सौभाग्य, मनुष्य में भी पुरुष पर्याय मिली ये बड़ा सौभाग्य। कई लोगों को रहता है मन में कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो आत्मा का होता है, लेकिन परिणाम स्त्री के होते हैं। परिणाम स्त्री के होंगे तो कैसे आपका मोक्ष होगा? बोले ये तो आत्मा का मोक्ष होता, आपने स्त्री लिंग क्यों भेद करा कर दिया? समय सार में तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं अलिंग ग्रहणम, आत्मा का कोई लिंग संज्ञा नहीं होती, आत्मा स्त्री नहीं होती, आत्मा पुरुष नहीं होती, आत्मा बालक नहीं होती, आत्मा वृद्ध नहीं होती, आत्मा प्रौढ़ नहीं होती, आत्मा संसारी नहीं होती, आत्मा तो मात्र मुक्त होती है। अरे ये लक्षण तो तुझे मिठाई के रूप में मिला है। कोई मंदिर नहीं आता हो तो आप क्या बोलने लगते हो? बेटा मंदिर जाया कर तभी तुझे खाना दूंगी। बेटा है, राजा बेटा है, माँ उससे समझाएगी, माँ उसे बहुत बोलेगी बेटा तू मंदिर जाएगा तो भगवान बन जाएगा, राजा बेटा है तू, होनार बेटा है, परिवार का राज तिलक तुझे ही प्राप्त होगा, इसलिए मंदिर जाया कर। और जो बेटा अपने माँ बाप का भी कहना ना मानता हो, समझ लो उनके संस्कार की ऊर्जा अभी काम नहीं कर रही है। जो बेटा पिता के कहने पर मंदिर ना आ रहा हो, जो बेटा माँ के समझाने पर मंदिर ना आ रहा हो, समझो उसकी योग्यता ही नहीं है। ऐसे ही जिनवाणी ने तुमको भगवान आत्मा बोल दिया, ऐसे जिनवाणी ने तुम्हें जीवात्मा और भगवान कहकर पुकार दिया, तुम समझने लग गए मैं सच्चा भगवान हूं। ये तो तुम्हारे लिए लालीपाप दी थी, तुम्हें प्रलोभन दिया था कि तू भगवान आत्मा है और भगवान के दर्शन करने जा, इसलिए भगवान आत्मा है। तुम घर में भगवान आत्मा मान के बैठ जाओगे तो मंदिर कैसे आओगे? सारे मुनिराज, सारे त्यागी व्रती संयमी, सारे महाव्रती अगर ये मानकर बैठ जाएं कि मात्र मैं भगवान आत्मा हूं और अब मेरा सिद्धों के साथ मिलन होने वाला है, तो उनका ध्येय निर्मल नहीं रहेगा। उनको ये भावनाएं भ्रष्ट हो जाएगी, परिणाम भ्रष्ट हो जाएंगे। मंदिर आते आते भी वो घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे कि मैं मंदिर आता हूं, मैं मुनिराज हूं, मैं मंदिर ना आऊं तो मेरे भक्त भी नहीं आएंगे, भगवान के भक्त भी नहीं आएंगे, शांति धारा कैसे होगी, अभिषेक कैसे होगा? मुनि राज को भी ये, साधु को भी ये सोचना पड़ता है कि अभिषेक देखना भी मेरे लिए ध्येय निर्मल कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे ये मुनिराज आत्मा में लीन नहीं रहते। तुम्हारा बोलना सरल है, तुम्हारा देखना सरल है कि ये महाराज तो आत्मा में लीन रहते, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशस्त थे, लेकिन 24 घंटे जंगल में आत्मा में लीन नहीं रहते। लघु शंकर जाएंगे जब आत्मा में लीन नहीं रहेंगे, लेकिन आत्मा से बाहर भी नहीं जाते। मुनिराज हार करेंगे तो क्या आत्मा से बाहर आ जाते हैं? अगर मुनिराज हार करते करते भोजन में लग गए और थोड़ा सा भी स्वाद में आ गया, हाँ आज तो बिल्कुल इन माताओं ने ऐसे 56 भोग बनाए, एक भी थाली में से वस्तु नहीं हटाई, जबकि वस्तु हटाना चाहिए। वो वस्तु त्याग के लिए ही बताई जा रही है कि महाराज अगर आपका इसमें से त्याग हो, टमाटर का, खटाई का, या नमक का, बूरे का, या कोई रस का, तो थाली बताई इसलिए जा रही है कि आप उसको हटाओ। पर आपको लगता है नहीं, ये मुनिराज अभी मेरे मुनिराज नहीं है, अभी मेरे गुरु नहीं है, अभी मेरे लिए कोई साधु आचार्य परमेष्ठी नहीं है, कोई उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है, ये साधु अभी मेरा हमारे बेटा है, ये साधु हमारे बेटे हैं। इनको हम बेटे के जैसा, जितना अच्छा श्रावक अवस्था में घर में नहीं मिलता होगा साधु को, उतना अच्छा श्रावक क्या मुनिराज बन के मिलता है। ये मुनि पद की महिमा है, अरिहंत मुद्रा की महिमा है, और भक्तों की जो तुम्हारे प्रति आस्था है ये उसकी महिमा है। लेकिन उसमें भी महाराज ध्येय निर्मल करेंगे, उसमें ये नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा बना कि बहुत बुरा बना,
कभी भी घर में भी रहो ना, अन्नपूर्णा का अपमान मत कर देना। तुम पानी को बुरा बोल देना, भोजन बनाने वाले को बुरा बोल देना। भोजन कभी बुरा होता ही नहीं है, भोजन बनाने वाले जरूर बुरे हो सकते हैं। भोजन बनाने वाले के, हार बनाने वाले के भाव कुपित हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए। अगर भोजन बनाते समय, हार बनाते समय तुम्हारे भाव कलुषित हो गए, तुम्हारे अंगों में खून आ गया, तुम्हें सर्दी खांसी हो गई, तो पूरा आहार विषाक्त हो जाता है, पूरा भोजन विषाक्त हो जाता है। ऐसे ही घर में रहो तो अन्नपूर्णा का अपमान मत करो, ये मत करो बहुत बुरा बना। यही तो भगवान को देखकर समता आती है कि प्रभु मोक्ष सप्तमी में आ रही है, पारसनाथ स्वामी 10-10 भव तक कमठ ने उपसर्ग किया, मेरी थाली में थोड़ा सा नमक नहीं आया तो वहां मैंने थाली फेंक दी, वहां मैंने घर वालों को अशब्द बोल दिया। ऐसे ऐसे बेटा बेटी हो गए हैं, जूते भी नहीं उतारेंगे, ऑफिस से आकर, बाजार से आकर, बाइक से उतर के और भोजन करने बैठ जाते हैं। वहां तुम समझना अन्नपूर्णा का अपमान कर रहे हो, और गलती से तुम्हें कहीं खोटी गति का बंद हो गया तो भविष्य में एक एक दाने को तरसोगे। कभी बिना हाथ धोए भोजन मत करना बेटा अन्नू, कभी मुख झूठा हो तो भोजन मत करना। तू बाहर जो भी खा के आ रहा हो, जब तक तू बाहर का खाया हुआ कुल्ला ना कर ले, जब तक घर का शुद्ध भोजन मत करना। ये तो अन्नपूर्णा का अपमान हो जाएगा। कभी भी अपनी थाली को अशुभ मत बोलना, बनाने वाले को बोल देना, पिता को बोल देना, पिता तो ऐसे चावल लाता है कि माँ ऐसा भोजन बनाती है, पिता तो ऐसे गेहूं लाता है कि ऐसी रोटी बनती है। हे पिता, तो अच्छा कमाया कर, बाजारी अच्छी किया कर ईमानदारी से, तो पुण्य भी ईमानदारी से आता है। और जिनके घर में ईमानदारी से पुण्य आता है ना, उनके भोजन का स्वाद कुछ अलग होता है। मुनिराज तुम्हारी डेल चढ़ते हैं, साधु जब तुम्हारे चौके में आए तो ये मत समझो कि अमुक पंथ के, अमुक संत के गुरु आ गए, अमुक संत के, अमुक पंथ के मुनि आ गए, साधु आ गए, उपाध्याय आ गए, आचार्य आ गए। तुम ये देखा करो पूरा ज्योतिषकार तुम्हारे भवन में आ चुका है। महाराज साधु तुम्हारे पेड़ी पे पैर रखते हैं ना, तभी उनके अंदर समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। घर की डेल चढ़ो किसी की तो निश्चय बोल लिया करो। कभी कभी क्या होता है, दूसरों के पितृदोष, दूसरों के काल सर्प दोष, बोले महाराज ये सब होते हैं क्या? तुम्हारे अंदर सब होते हैं। तुम मानते इतना बड़ा दोष हो तो सब होते हैं। तुम कुछ भी नहीं मानो तो कुछ भी ना हो, और सिर्फ भगवान की मानो, भगवान को मानो तो ये सारे दोष कुछ भी नहीं कर सकते। किसी की डेल चढ़ो, किसी के घर में जाओ, सुने भवन स्थानों पे जाओ, तो वह निश्चय बोलना चाहिए, अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि आपके भावों का ध्येय मंगल होना चाहिए। किसी के घर में जाके अपनी घर की निगेटिविटी कभी मत सुनाना, अपने घर की परेशानी किसी पड़ोसी के जाके मत रोना। संयुक्त परिवार के विवाद संयुक्त परिवार में रखना, समाज के विवाद समाज में रखना। मंदिर में हो तो मंदिर में झगड़े कर लेना। धर्मेंद्र भाई बोलेंगे महाराज जी कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। संयुक्त परिवार संयुक्त समाज की बात, मंदिर में झगड़े हो, मंदिर में तुम अच्छा बुरा एक दूसरे को बोल लेना, लेकिन मंदिर की डेल के बाहर जाकर दो भाई दो समाज के आपस में कभी मत लड़ लेना, क्योंकि जो प्रभावना अप्रभावना बाहर लड़ने से होगी, बाहर विवाद करने से होगी, वो अंदर करने से नहीं होगी। अंदर का मसला अंदर ही निपट सकता है। लेकिन तुमने घर के मैटर बाहर खड़े कर दिए, एक दूसरे को बाहर मारने खड़े हो गए, तो ये समझना तुमसे बड़ा नारकी कोई नहीं है। जो अजैन तुमसे ये शिक्षा ले रहा है कि रात्रि भोजन में नहीं करना चाहिए, रात में पानी भी नहीं पीना चाहिए, रात्रि, ये जैन श्रावक लोग बहुत उत्कृष्ट चर्या वाले होते हैं। जो श्रावक ये देख रहा है बाहर का अजैन जैनेतर व्यक्ति, तुम उसके सामने रात्रि भोजन करते मिल गए होटलों में, तो वो बोलेगा कि जैन सिर्फ नाम के जैन होते हैं। नाम के जैन मत बनो, काम के जैन बनो, तुम्हारा काम अवश्य बनेगा।
जब भी साधु महाराज तुम्हारे यहाँ हार के लिए चौके में आए, समझना हमारे घर का पूरा वास्तु ठीक हो रहा है। जितनी देर महाराज तुम्हारे खड़े रहते हैं उतने समय तुम्हारे यहाँ पॉजिटिविटी बनी रहती है। बस तुम्हें ध्यान रखना है, आहार कराते समय भाव ध्येय मंगल रखना है। ध्येय मंगल करने को बोला आचार्य भगवंत ने। जिसका ध्येय मंगल है उसका ध्यान मंगल होगा। और जब मुनिराज बनके, जब संयमी बनके तुम चर्या का पालन करोगे, जब तुम्हें ये भगवान का चेहरा याद आएगा, जब तुम्हें गुरु की वाणी याद आएगी, जब तुम्हें जिनवाणी याद आएगी, नहीं तो तुम महाराज भी बन गए, साधु भी बन गए, त्यागी भी बन गए, एक अच्छे कार्य के लिए तुम आगे बढ़ गए, लेकिन अब तुम्हारा ध्येय क्या रहेगा? मंदिर बनवाना तुम्हारा ध्येय नहीं है, क्योंकि उसमें 60 का एक जीवों की, 30 जीवों की, असंख्यात जीवों की हिंसा होगी, वो तुम्हारा ध्येय नहीं है। ना किसी को सुधारना तुम्हारा ध्येय, ना किसी का काम बनाना तुम्हारा ध्येय। तुम्हारे पास आते आते अन्य किसी का काम बन जाए तो समझना मेरा आना सफल हो गया। ना किसी पंथ को चलाना साधु का ध्येय है, न किसी संघ को चलाना साधु का ध्येय। धर्मेंद्र भैया, इतना विशाल संघ आचार्य भगवंत गुरुदेव का है। अभी और दीक्षार्थी आ रहे हैं, प्रति वर्ष 5, 6, 7, 10 दीक्षाएं होती रहती है। और मैंने तो भविष्यवाणी करी है कि आचार्य भगवंत अपने जीवन काल में 1008 दीक्षा देकर जाएंगे। होगी, कैसे होगी महाराज? हमारे तो कोई भाव भी नहीं होते, हमारा ध्येय ही नहीं मंगल, अभी हमारे तो संयम परिणाम ही नहीं होते। नहीं होते इसलिए तो दीक्षार्थी तुम्हारे नगरों में आते हैं, इसलिए तो मुनिराज तुम्हारे नगरों में आते हैं, इसलिए तो वर्षा योग हो रहा है। ये आचार्य भगवान का इतना विशाल संघ है। लेकिन गुरुदेव से लोगों ने पूछा, गुरुदेव थोड़ा प्रोटोकॉल बना लो, थोड़े वीआईपी हो जाओ, आप बहुत बड़े पट्टाचार हो गए हो। तब जानते हो आचार्य भगवंत ने क्या कहा? आचार्य श्री ने कहा, मैं यदि वीआईपी बन गया, मैं यदि विशेष बन गया, तो मैं सामान्य पे दृष्टि नहीं रख पाऊंगा। फिर मुझे मात्र पाटनी जी दिखेंगे, फिर मुझे मात्र विशेष लोग दिखेंगे, फिर मुझे मात्र राजनेता दिखेंगे, फिर मुझे मात्र बड़े बड़े लोग दिखेंगे। गुरुदेव ने कहा, मैं सामान्य से विशेष हुआ हूं, तो मैं कभी सामान्य को नहीं भूलता हूं। मैं उन दिनों को याद रखता हूं जब मैं गणाचार्य आचार्य विराट सागर जी महाराज साहब के संग में गया था। जब आचार्य विराट सागर जी के संग में गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज गुरुदेव गए, दीक्षा नहीं हुई थी, श्रावक अवस्था में उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ पहले दिन। बहुत जोर की ठंड लगी पड़ी हुई थी, ठंडी जनवरी का समय। जनवरी में तो वैसे ही बहुत ठंड होती है, जनवरी में लोग मंदिर भी आना कम कर देते हैं, जनवरी में अभिषेक के भक्त भी कम हो जाते हैं। लेकिन जो निडर होते हैं, जो ठंड से, गर्मी से, बरसात से नहीं डरते, धर्मेंद्र भैया वही भगवान का रोज अभिषेक करते हैं। कभी मत सोचना कि गर्मी बहुत है आज थोड़ा लेट उठेंगे, कभी मत सोचना कि बहुत ठंड है आज मंदिर नहीं जाना, बाद में दर्शन कर लेंगे। बात के कारण है कि तुम बाद में चले गए तो अगले भविष्य में क्या होगा तुम्हारा? अगली गति का बंद हो गया तो क्या होगा? निरंतर गति का बंद होता है। दर्शन करते करते भी, भगवान का दर्शन करते करते भी मंगल ध्येय होता है, ध्येय मंगल होता है और गति का बंद होता है। आचार्य श्री जब श्रावक अवस्था में आचार्य विराट सर जी के पास पहुंचे, रात हो गई, दर्शन नहीं हो पाया। शाम की भक्ति के बाद दर्शन मुलाकात या उनकी जो भावनाएं थी व्यक्त नहीं हो पाई। तो उस ठंड में रात के समय आचार्य श्री एक दरी पे सो गए। जब श्रावक थे तो कहीं रात को आचार्य विराट सर जी महाराज साहब निकले पीछे से मार्जिन गिरते हुए रघुशंकर आदि शुद्धि के लिए। तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि इतनी भयंकर ठंड है, इस भीषण ठंड में यह कौन श्रावक सोया हुआ है।
न कुछ ओढ़ने का, न कुछ व्यवस्थित बिछाने का, बस ऐसी दरी चटाई थी, उस पर आचार्य भगवान एक करवट से लेटे हुए थे, बिल्कुल बाल अवस्था थी। तब जो आचार्य विराट जी ने वात्सल्य का और मानव सेवा का परिचय दिया, वो कोई नहीं दे सकता। कितने बड़ा आदमी हो, कितने बड़े पद पे हो धर्मिंद्र भैया, जो परिचय दिया आचार्य विराट जी ने आचार्य विशुद्ध जी के लिए श्रावक अवस्था में। आचार्य विराट जी ने आसपास देखा, दूर कहीं चटाई रखी हुई थी, श्रावक जिस पे बैठते हैं, उसका मार्जिन किया, ऐसे उसको देखा, मार्जिन वो चटाई आचार्य श्री जब राजेंद्र नाम से प्रसिद्ध थे गुरुदेव, जब तो वो राजेंद्र बालक लेटे हुए थे वहां, उन पर चटाई, 2 चटाई लाकर ढक दिए ताकि इसको ठंड ना लगे। और महाराज तो कुछ ठुठुर रहे, तो बोले मैं इतना ठुठुर, इतनी ठंड है, ये कैसा बालक है, इसके अंदर कौन सा वैराग्य है, कौन सा संयम है। और जब अगले दिन सुबह उठकर गुरुदेव ने, राजेंद्र लला ने आचार्य विराट जी को निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे संघ में आने की परमिशन दो, अनुमति दो। तब आचार्य विराट जी ने देख लिया था कि ये भविष्य का पट्टाचार बनेगा। बिल्कुल गुरु एक ही नजर में समझ गए थे, लेकिन गुरु, जिसको गुरु योग्य बनाते हैं, जिसको गुरु योग्य समझते हैं, उसकी ठुकाई पिटाई ज्यादा होती है। आचार्य श्री की इतनी परीक्षा ली, आचार्य विराट जी ने इतनी परीक्षा ली, तुम होते तो घर भाग जाते। हम जैसा साधु टिक ही नहीं पाता, मैं तो साफ कह रहा हूं, आज के हम वाले साधु टिक ही नहीं पाते। जो आचार्य विराट जी ने गुरुदेव विशुद्ध जी की परीक्षा ली साधु बनाने के पहले, उस समय की परीक्षाएं अलग हुआ करती थी। आज तो तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ गया, इतना प्रबल हो गए हो कि 1 साल में दीक्षा हो जाती है, 2 साल में, 1.5 साल में दीक्षा हो जाती है, कहीं कहीं तो 6 महीने में दीक्षा आ जाती है। कोई एक आचार्य घूम रहे हो तो फटाफट उनको शिष्य की जरूरत हो, सुबह आए और शाम को दीक्षा दे देते हैं। ऐसा भी होता है आजकल तो समाज में, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपना अपना पुण्य, अपना संग है। लेकिन आचार्य गुरुदेव विशुद्ध जी ने गुरु चरणों में रहकर साधना करने का निर्णय किया था। उनके घर वाले उनको पकड़ के ले गए थे, इतनी जल्दी उनको परमिशन नहीं दी घर वालों ने। बार बार घर वाले आए, चलो राजेंद्र लला, कहाँ तुम संयम की ओर जा रहे हो, बहुत कठिन मार्ग है। ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा पड़ोसी दीक्षा लेने जाएगा तुम बहुत तालियां बजाओगे, और जब तुम्हारे घर से कोई दीक्षा लेगा तुम हथकड़ी बांधने आ जाओगे। दूसरा जाए तो जाए, हाँ बहुत अनुमोदना है, पूरा मोहल्ला, पूरा नगर, पूरा गांव का, अपन क्यों भूल जाओ, हमारी खुद की दीक्षा यहाँ हुई थी, पूरे इंदौर वालों ने अनुमोदना की थी। और कुछ श्रावकों के ग्रस्त बालक भी निर्गंत सागर मुनि बने, 2-3 महाराज सर्वार्थ सागर यहाँ के बने। गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनके ध्येय को देखो, उनका ध्यान कितना मंगल होगा। उनके परिणाम भोगों से उठकर योगों में आ गए और गुरुदेव की शरण को प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य कर लिया। ऐसे मुनि भी बने इस नगर से। ऐसा मत सोचना इंदौर को बदनाम मत करो, इंदौर में रहने वाले को बदनाम मत करो, कर सको तो अपनी भावनाओं को बदनाम करो, अपने ध्येय को संभालो, अपने ध्यान को निर्मल करो। प्रभु मैं आपके दर्शन करने आता हूं, कौन सा मेरा ध्यान है जो आपके पास नहीं आने देता, कौन सा मेरा आर्त रौद्र ध्यान है जो मेरे गुरु से मुझे दूर रखता है, कौन सा मेरा आर्त ध्यान है जो मुझे इच्छाओं से दूर नहीं होने देता। आचार्य भगवंत ने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, क्रियाएं नहीं छोड़ी। केसर किंग, क्रियाएं करना मत छोड़ देना, क्रियाएं करना छोड़ दी तुमने, मंदिर आना छोड़ दिया, गुरु के पास आना छोड़ दिया, भगवान की पूजा छोड़ दी। ध्यान रखना भविष्य में ये सारी पुण्य की वर्गणाएं बहुत काम आती है। जब तुम संकट में पड़ते हो, जब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलता, आस पास संकटों के बादल घिर जाते हैं, तब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कार्य करता है। जिनेंद्र भगवान की शांति धारा काम करती है। मुनि को दिया गया एक ग्रास काम करता है। बहुत सारे लोग मरने के पहले बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, उनसे पूछा गया,
तो बोले कोई इच्छा नहीं है, मैं आज मरूं तो कल मरूं तो आज मर जाऊं, इसी क्षण मर जाऊं, लेकिन मुझे मरने के पहले कोई दिगंबर गुरु के चरणों में ले जाकर रख दो, उसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा भाव निर्मल रखो, ऐसा ध्यान निर्मल लिखो, ऐसा ध्येय निर्मल रखो कि मेरे ध्येय में परम पिता परमात्मा आते हैं, मेरा ध्यान कभी खराब हो नहीं सकता, आर्त ध्यान हो नहीं सकता, रौद्र ध्यान हो नहीं सकता। तो फिर महाराज जी शुक्ल ध्यान तो होता नहीं, फिर क्या करें? शुक्ल ध्यान नहीं होता, लेकिन आज तुम्हारा मन अगर एक स्थान पर भगवान के धर्म क्षेत्र पर स्थिर हो जाए तो तुम्हारा ध्येय मंगल हो जाए, तुम्हारा ध्यान मंगल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। निर्मल अपन अर्घ भी चढ़ाते हैं, शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का हे चंदन। जो जल चढ़ाते हो वो शुभ भावों का होता है, उसमें कोई कसाय करके भगवान के कलश को उठा ले, समझ लो वो निर्मल जल नहीं है। भगवान के कलश को उठा रहे हो तुम जल के, और तुमने किसी का टक्कर लग गया तुमको जरा सा, और तुमने क्रोधित होकर बोल दिया, दिखता नहीं है मैं अभिषेक करने आया हूं, कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कभी ये मत कहना कि मैंने भगवान पे मंदिर में आकर एहसान किया, कभी ये मत कहना मैंने गुरु के पास आकर गुरु पे एहसान किया, कभी ये मत कहना मैंने धर्म को पालन करके धर्म का एहसान किया, उपकार किया। ये तीनों का तुमने कोई उपकार नहीं किया, इन तीनों ने तुम पे बहुत उपकार किया है। वीर भक्ति में आचार्य वीरसेन स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही, हे धर्म माम पालया, हे धर्म मेरा पालन करो, मैं आपके कहे गए सारे सूत्रों को मानता हूं। लेकिन धर्म कह देता है तुझे भगवान आत्मा, तो तू भूल जाता है। भगवान आत्मा तो इसलिए कहा है कि तू मंदिर आए, भगवान आत्मा इसलिए कहा है तो गुरु से जुड़े, और तू अपने आप को भगवान आत्मा मान के गुरुओं से दूर हो गया, मुनियों को तूने हाथ जोड़ना छोड़ दिए, तो समझ ले तेरे को देव शास्त्र कुछ भी कहीं की नौका पार लगाने वाले नहीं है। देव शास्त्र कभी नौका पार नहीं लगाएंगे। महाराज जी ये क्या बोल रहे हो? देव शास्त्र नौका पार नहीं लगाएंगे, मेरी संसार की नैया को पार नहीं लगाएंगे, तो कौन लगाएगा? मैं तो रोज मंदिर आता हूं, भगवान का दर्शन करता हूं। गंधोदक लेते हो? बोले हाँ लेता हूं। 3 परिक्रमा लगाते हो? बोले हाँ लगाता हूं, वो भी लगाता हूं। पूजा करते हो? हाँ। बोले पूरे अष्टदेव से पूजा करता हूं, एक भी चावल नहीं छोड़ता हूं, सब चढ़ा के आता हूं। छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग पूजा करते समय पूरा चावल पूरे चढ़ा देते हैं, समझ लो पूरे दरिद्र हो गए। पूरा चावल नहीं चढ़ाना, थोड़ा सा अर्घ उसमें छोड़ दिया जाता है। पुष्पांजलि बोलो जोर से बोलो यार। पुष्पांजलि छिपामी इत्या आशीर्वादम। इत्या आशीर्वाद इसलिए बोला है कि जो मैंने भगवान आपकी पूजा करी है, जो मैंने अपना ध्येय मंगल करके आपका आश्रय लेके आपको अर्घ चढ़ाया है, अब वो चढ़ाए हुए अर्घ से मेरी तरफ पूरा आशीर्वाद आ जाए। विनय पाठ का भी आ जाएगा, स्वस्ति मंगल विधान का भी आ जाएगा, स्वस्ति मंगल का भी आ जाएगा, और जो पूजा तुमने पूरे अष्टद्रव्य चढ़ा के किए उसका भी इत्या आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे, वो मेरे पास आए। और गलती से तुमको बोल दो कि पड़ोसी के पास चले जा, नहीं मत जान देना, तुरंत रोक दोगे। इत्या आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे। पुष्पांजलि के लिए थोड़ा अर्घ रखना चाहिए, उसके बाद भी बचना चाहिए अर्घ। फिर महाराज बचे हुए अर्घ क्या करें? वो राकेश ले जाएगा, माली ले जाएगा, ब्याजी ले जाएगा। नहीं, जो बचा हुआ अर्घ है उसको तुम घर की तिजोरी में थोड़ा थोड़ा छिड़क दो, तुम्हारे यहां कभी कुबेर का भंडार बंद नहीं होगा। कहीं भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा, दरिद्री नहीं बनना पड़ेगा, अन्य दरबारों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा, कोई ज्योतिष को पैसा नहीं देना पड़ेगा। व्यर्थ में पैसा खर्चा करने वालों, भगवान के दरबार में दान देना सीख जाओ, तुम्हारा कुबेर बनने की योग्यता कभी समाप्त नहीं होगी, कभी धन कर्म नहीं होगा।
और तुम क्या करते हो, मूर्ति की ऐसे होती है, अगर वो उपकार नहीं करते तो तुम आज यहाँ आकर किसी का उपकार नहीं करते, न चतुर्मास कराते। याद रखना, धर्म को हम नहीं पालते, धर्म हमें पालता है। महाराज आप तो इतने बड़े महाव्रती हो, इतने बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हो, आचार्य श्री के पास इतने बड़े बड़े व्रत हैं, इतने बड़े पट्टाचार हैं, वो सबका पालन करते हैं। गुरुदेव कहते हैं सब सहज होता है। आज तक आचार्य श्री ने पट्टाचार की डिमांड नहीं करी, आज तक आचार्य श्री ने आचार्य पद की डिमांड नहीं करी, लेकिन आचार्य मुनि भी बनाया विराटसार जी ने। आचार्य विराटसार ने गुरुदेव को मुनि भी बनाया, पहले शुल्लक बनाया, फिर मुनि बनाया, फिर आचार्य बनाया, फिर पट्ट आचार्य बनाया। तो जहां तुम निर्वांछित होकर गुरु चरणों में रहते हो और तुम्हें सब कुछ मिलने लग जाता है, और जहां तुम्हारी वांछाएं हो जाती है और तुमसे सब कुछ, जिसके जितना जितना पीछे भागोगे वो चीज तुमसे इतनी दूर होती जाएगी। भागना छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो उससे दूर हो जाओ। कोई व्यक्ति तुमसे बात नहीं करे अन्नू, तो अनिमेश को बोल देना मत करे तू बात। एक दिन जब तुझे मेरी याद आएगी तो बोलेगा कि मेरा मित्र अन्नू अच्छा था। यदि तो अच्छा है तो, अगर बुरा होगा तो वो अनिमेश भी बोल देगा कि वो बुरा व्यक्ति उसके बाद जाने ही नहीं। लेकिन जितना तुम किसी के पीछे भागोगे उतना लोग तुमसे दूर होते जाएंगे। देखो आज मुनिराज किसी के पीछे नहीं भागते, लोग उनके आगे पीछे भागते हैं। एक परिवार छोड़ा हजारों परिवार मिल गए, लेकिन परिवार में स्वामित्व नहीं है कि धर्मेंद्र पाटनी मेरा भक्त, अशोक पाटनी मेरा भक्त, मनीष गोदा मेरा भक्त। स्वामित्व नहीं है। गुरुदेव से इतने बड़े महामहोत्सव पट्टाचार महोत्सव के बाद मनीष गोदा ने पूछा, गुरुदेव आपको क्या चाहिए? सभी साधुओं के लिए ये बटा, किसी को चटाई बटी, किसी को कमंडल बटा, किसी को पीछी बटी, आप तो कुछ लो। बोले ज्ञानी, ऐसे ही बोलते हैं आचार्य श्री, ज्ञानी मुझे जो मिलना था मिल गया, और मुझे जो मेरे गुरु दे के गए, मेरी पूरा रूप बदल के गए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? जिन्होंने मुझे श्रावक से साधु बना दिया, आचार्य पट्टाचार्य बना दिया, अब तुम्हारे तुच्छ भेंट मेरे क्या काम की? रुपया पैसा वैभव परिग्रह मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो तुम्हारे इस इंदौर समाज की अखंडता चाहिए। इस पट्टाचार महोत्सव का फल ये होगा कि कभी भी तुम इस समाज के दो टुकड़े मत होने देना। जो भी निर्गंत साधु आए सबकी तुम महावीर भगवान की मुद्रा मान के सेवा करना। ये नमोस्तु शासन ऐसे ही जयवंत होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की